मैं अरुण कुमार आपका टीच एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं, जिसमें मैं लेकर के आया हूं आपको 10th क्लास की साइंस, जिसका अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं? ये लगभग 5 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। इसमें हम पहले बताएंगे आपको नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन अभिक्रिया। क्या है ये? कॉम्बिनेशन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया नाम से ही आपको पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन यानी कंबाइंड होना, बिखरी हुई चीज़ों का एकत्रित होना। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। देखो, A + B = C, एकल उत्पाद का निर्माण हुआ। A + B + C D, A + B + C + D E, यानी कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वहाँ संयोजन अभिक्रिया होती है। जैसे कोयले का दहन कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस प्राप्त करती होती है। नंबर 2 जल का निर्माण, हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो जल का निर्माण होता है। नंबर 3 कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन प्राप्त होता है। जैसे क्रियाकलाप में देखें, एक प्लास्टिक का बीकर लें, उसमें थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड डालें तथा उस कैल्शियम ऑक्साइड में बीकर में थोड़ा सा जल डालें। जल डालने पर जो विलयन प्राप्त होता है हमें, वह विलयन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्राप्त होता है। साथ ही ऊष्मा निकलती है, उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, मीथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराने पर CO2 गैस प्लस जल का निर्माण, साथ ही ऊर्जा निकलती है। क्या आप जानते हैं, उदाहरण नंबर 2 है इसका, क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? कैसे? हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। ये चावल, आलू, ब्रेड या शकरकंद में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। जब कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो उससे क्या प्राप्त होगा? ग्लूकोज। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। जैसे ग्लूकोज
C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा प्राप्त होती है। उदाहरण नंबर 3 इसका देखो, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ प्लस ऊष्मा निकली। इस अभिक्रिया में क्या हुआ देखो, प्रैक्टिकली जो हमें विलयन प्राप्त हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को हम दीवारों पर सफेदी करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो दीवारों पर सफेदी करते हैं, जिसे कलई कहते हैं, चूना, उसे प्रयोग करने के लिए आते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवार पर कर दी, यह वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके, बहुत धीमी अभिक्रिया होती है, 2 या 3 दिन में यह दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना देता है, जिसे हम देखते हैं कि दीवार पर चमक आ जाती है। यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट की परत बनी है दीवार पर, उससे दीवार पर चमक आ जाती है। यह क्या प्रक्रिया है? कैल्शियम ऑक्साइड में जल डालने पर विलयन प्राप्त हुआ हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को हमने दीवार पर सफेदी के रूप में प्रयोग कर दिया, यानी कि ब्रश की सहायता से लेपित कर दिया, और वह 2 या 3 दिन में कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना देता है दीवार पर। वह क्या है, हमारी दीवार में चमक आ जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 किसका रासायनिक सूत्र है? ये संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र यही है, संगमरमर। कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र यही है। संयोजन अभिक्रिया के और देखो प्रश्न, देखो कैसे किस प्रकार आते हैं पेपर में। संयोजन अभिक्रिया, कौन सी संयोजन अभिक्रिया है इसमें? देखो कौन सा एग्जाम्पल संयोजन अभिक्रिया का है। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। देखो पहले में 1 और 1 2, मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड। ये देखो 2 अभिकारक और 2 ही उत्पाद, तो ये नहीं हो सकता। 2 अभिकारक 2 ही उत्पाद, ये भी नहीं हो सकता। ये नन ऑफ दीज है ही। तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा आपका? पहला। इसमें देखो दूसरा प्रश्न, कौन सी संयोजन अभिक्रियाएं हैं इसमें? संयोजन अभिक्रिया छांटो इसमें भी। एकल उत्पाद, एकल अभिकारक, 2 उत्पाद, ये गलत। इसमें 2 अभिकारक एकल उत्पाद, ये सही है। 2 अभिकारक एकल उत्पाद, ये भी सही है। 2 अभिकारक और 2 उत्पाद, ये गलत है। सही कौन सा हो गया? सेकंड और थर्ड। ऑप्शन में देखो सेकंड थर्ड कौन सा है? ये भी नहीं है, बी भी नहीं है, ये भी नहीं है। सेकंड और थर्ड डी में है, यानी करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हुआ? डी। नंबर 2 देखो, अभिक्रिया, फ्यूजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको नाम से ही पता चल रहा है, डिकम्पोज होना यानी कि टूटना, किसी अभिकारक का टूटना। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद
बनाते हैं या बनते हैं, उन्हें हम वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, यानी अपघटित हो गए, उन्हें क्या कहेंगे? अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। जैसे ए बराबर बी प्लस सी, ए बराबर बी, ए इज इक्वल टू, इरेज करता हूं इसे, ए बी प्लस सी प्लस डी, सॉरी डी, डी, ए बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, यानी कि दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहे हैं। ये कैसी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। उदाहरण देखो इसका, फेरस सल्फेट की अभिक्रिया। हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं, हम फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है, यानी हीट ऊष्मा प्रदान की जाती है उसमें, तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। दूसरा एग्जाम्पल इसी का, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को गर्म करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस निकलती है इसमें। ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन हो रहा है इसमें। ऊष्मीय वियोजन का क्या मतलब होता है? ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। क्या होता है ऊष्मीय वियोजन? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा का उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा निकले, तो वहां क्या हो गई? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। एक होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा निकले, तो वहां हो गई ऊष्माक्षेपी। और जहां ऊष्मा का शोषण होता है, शोषित होती है, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा का ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जहां ऊष्मा का शोषण होता है यानी शोषित होती है, वहां क्या हो गई? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे देखो, जहां ऊष्मा का शोषित होना, ऊष्मा का शोषित होना, ऊष्मा का शोषित होना, ऊष्मा का शोषित होना, वहां कैसी अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। देखो एग्जाम्पल में, एक कांच की परख नली ली, उसे चिमटे से पकड़ा, उसमें थोड़ा सा फेरिक सल्फेट डाला आपने, फेरस सल्फेट डालने पर उसमें थोड़ा सा, उसमें ऊष्मा यानी बर्नर की सहायता से, ये रहा बर्नर, इसे बर्नर की सहायता से गर्म करने पर जो आपको प्राप्त होगा उत्पाद क्या होगा? फेरस ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये तीनों प्राप्त होती हैं। अगला देखो, आपने एक कांच की परख नली ली, उसे स्टैंड से पकड़ा, उसमें कुछ लेड नाइट्रेट डाला, परख नली में लेड नाइट्रेट डालने पर या लेड नाइट्रेट डालने पर बर्नर की सहायता से, ये बर्नर है, बर्नर की सहायता से गर्म करने पर, ये लो
गर्म करने पर अभिक्रिया में लेड ऑक्साइड क्या प्राप्त होगा? लेड ऑक्साइड PbO प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस निकलती है। और यह जो धुआं निकलता है, गैस का जो धुआं निकलता है, इसका रंग कैसा होता है? यह रंग भूरे रंग का होता है। यह धुआं भूरे रंग का, भूरे रंग, यह धुआं भूरे रंग का होता है। देखो अपघटन या वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा से जो अभिक्रिया होती हैं वो 3 प्रकार से होती हैं। ऊष्मा द्वारा अभिक्रियाएं 3 प्रकार से होती है। कैसे कैसे? नंबर 1 तापीय, एक तो होती है तापीय, यानी कि ताप द्वारा। एक तापीय अभिक्रिया होती है, एक वैद्युत अपघटन द्वारा होती है। वैद्युत अपघटन द्वारा, वैद्युत अपघटन द्वारा। तीसरी होती है प्रकाशीय अपघटन द्वारा, यानी प्रकाश अपघटन द्वारा। यानी कि सूर्य की उपस्थिति में। ताप द्वारा अभिक्रिया आपने देख ली अभी, जो बर्नर की सहायता से कर रहे थे हम। अब देखो ये तापीय अभिक्रिया है तुम्हारी, तापीय अभिक्रिया हो गई। ये है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, यानी कि वैद्युत, जल का वैद्युत अपघटन, जल का वैद्युत अपघटन। इस अभिक्रिया में क्या होता है? जब किसी पदार्थ की गलित अवस्था या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। जब किसी पदार्थ की गलित अवस्था या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह सरल अणुओं में टूट जाता है। इस अभिक्रिया को वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। देखो एक प्लास्टिक का मग लिया, इस मग में 2 छिद्र करे, इस मग में 2 छिद्र करे आपने। इन छिद्रों में रबड़ की डाट लगा दी तथा इन डाठों में कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए इसमें। फिर मग में जल भरा और इस जल में HCl या H2SO4 की कुछ बूंदें डाली। कुछ अम्ल की बूंदें डालने पर 2 परख नली लेते हैं, उनमें जल भरते हैं, उन्हें इन इलेक्ट्रोडों के ऊपर उल्टा रख देते हैं। देखो ये रखी हैं 2। फिर जल भर के परख नलियों में इन इलेक्ट्रोडों के ऊपर उल्टा रख देते हैं और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ धारा प्रवाहित करते हैं। 6 वोल्ट के साथ जॉइंट करके धारा प्रवाहित करते हैं। तो इस अभिक्रिया में क्या देखते हैं आप? दोनों इलेक्ट्रोडों पर गैस के जो बुलबुले हैं, दोनों इलेक्ट्रोडों पर ये रहे गैस के बुलबुले विस्थापित होने लगते हैं। गैस के बुलबुले विस्थापित होने लगते हैं तथा इन परख नलियों में जो जल का स्तर है वो समान नहीं रहता, यानी कि असमान होता है। देखो दोनों में इसका लेवल
ऊपर नीचे है, आयतन समान नहीं रहता। तो इस अभिक्रिया को हम संक्षिप्त भाषा में कह सकते हैं कि, संक्षिप्त भाषा में देखो, जब अम्लीकृत जल में जब अम्लीकृत जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो जल हाइड्रोजन व ऑक्सीजन H2 व O2 में अपघटित हो जाता है। अपघटित हो जाता है। देखो, जल के दो अणु विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस में परिवर्तित हो गया। इसे हम जल का विद्युत अपघटन कहते हैं। नंबर 3 आया प्रकाशीय वियोजन या प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया है, जो अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो होगी, उसे हम प्रकाशीय वियोजन या प्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है इधर से, देखो खिड़की में से, एक आपने चाइना की डिश ली करके उसमें सिल्वर क्लोराइड डाला, ये रहा, इसमें सिल्वर क्लोराइड डाला, चाइना की डिश लेकर के उसमें सिल्वर क्लोराइड डाला और सूर्य के प्रकाश में रख दिया थोड़ी देर के लिए। तो क्या देखते हैं आप, ये जो श्वेत सिल्वर क्लोराइड है ना, ये इसका रंग कैसे हो जाएगा, धूसर रंग का हो गया है। रंग कैसा हो गया, धूसर रंग हो जाता है।